अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, उसमें 2 जगह पे लिखा हुआ है कि ऐ औरतों, जब तुम अपने घरों से बाहर निकलो तो अपने सर से लेकर पैर तक चादर से ढक लो। यह है कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें मना हैं, लेकिन लोग करते हैं। नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की ज़रूरी है, नहीं पढ़ते, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते नमाज। जो औरत निकाब पहन के चलती है, हिजाब करती है, तो लोग समझते हैं कि ये औरत जो है ना, ऐसी औरत है कि जो मतलब रिलीजन को मानती है। हिजाब जो है अभी भी बैन है और इसी को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। 2 जजों की में अलग अलग इस पर पूरी राय है। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आदमी जी हैं। सर, इस्लाम में हिजाब क्या अनिवार्य है या नहीं? देखिए, अनिवार्य उसी चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, उसमें 2 जगह पे लिखा हुआ है कि ऐ औरतों, जब तुम अपने घरों से बाहर निकलो तो अपने सर से लेकर पैर तक चादर से ढक लो। ऐ मर्दों, तुम जब बाहर जाओ तो नज़र अपनी इधर उधर मत, नीचे नज़र करके चलो, मतलब सब पे नज़र मत डालो। आज यहाँ पे कानून है कि कोई लड़की जा रही है, कोई आदमी बार बार देखता है, उसको लड़की कंप्लेन कर देती है, तो उस पर केस हो जाता है। तो इस्लाम में 1400 साल पहले से ये है, और मैं समझता हूँ कि ये हिजाब जो है बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ। एक लड़की तंग ड्रेस पहन के और मॉडर्न तरीके से वेस्टर्न कल्चर की जब अपने ऑफिस आती थी, तो लड़के रास्ते में उसको छेड़ते थे, सीटी मारते थे। तो उसने आगे अपनी एक सहेली से बोली, कंपनी में जहाँ काम करती थी, कि मैं अब कल से काम छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं आती हूँ तो नीचे बहुत लोग मुझे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। तो उसने कहा, बहन एक काम करोगे तुम, मैं जो बुर्का पहन के आती हूँ, तुम ये बुर्का पहन लो एक बार, अभी जाओ फिर से आओ। तो उसने बुर्का पहन ली, वो हिजाब पहन ली, और आई तो कोई उसकी तरफ देखा भी नहीं। देखिए, जब जो औरत निकाब पहन के चलती है, हिजाब करती है, तो लोग समझते हैं कि ये औरत जो है ना, ऐसी औरत है कि जो मतलब रिलीजन को मानती है, और उसकी तरफ लोग गलत नज़र से देखने की हिम्मत भी नहीं करते। हिजाब एक मज़हब का, मुस्लिम मज़हब का एक जो है लाजमी रुकन, लाजमी काम है, फ़रीज़ा है वो। अब ये कोई जैसा आप कहते हैं कि ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, तो मैं कैसे मान जाऊँ? मैं क्या कोई जैसा आप कोई आसमान से उतर के आए जो जहाँ बोल देंगे? ये तो गलत बात है। ये तो वही उनका ये कहना है कि 2 जज हैं, वो उन्होंने कहा कि हमारा बाय चॉइस भी हो सकता है, और एक जज ने इस पर रिजेक्ट किया। नहीं, देखिए, बाय चॉइस बिल्कुल, देखिए ये सही, बिल्कुल ये सही है कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें मना हैं, लेकिन लोग करते हैं। नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की ज़रूरी है, नहीं पढ़ते, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते नमाज। शराब पीना मना है, बहुत लोग शराब पीते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मना है, लोग करते हैं, लेकिन इस्लाम की तरफ से मना नहीं है। जो नहीं, हिंदू धर्म में भी है, बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, उनको पाप मिलेगा। मुस्लिम समाज जो नहीं मानते उसको गुनाह मिलेगी, सज़ा उसकी मिलेगी अल्लाह के यहाँ। तो ये एक जो नहीं करता है, नहीं करे, उसकी मर्ज़ी। लेकिन एक उम्र है 9 साल, 10 साल, 12 साल तक नहीं करते, उसको मार के कुरान शरीफ सिखाओ, नमाज़ सिखाओ, पर्दा करने को उसको करो। लेकिन एक उम्र हो जाती तो फिर माँ बाप भी नहीं बोलते हैं, ठीक है भाई, इनकी मर्ज़ी, नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। 18 साल के बाद तो लड़की अपनी मर्ज़ी से कहती मैं शादी किसी गैर मुस्लिम से करूँगी, तो कर लेते हैं। अगर पुलिस आती है, पुलिस कहती है भाई 18 साल के बाद ये खुद मालिक है, ये जो चाहे करे। तो जिस मुल्क में ऐसा कानून हो कि 18 साल के बाद अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकें, 18 साल के बाद मर्ज़ी से मज़हब कहीं भी चेंज कर सकें, 18 साल के बाद कोई लड़की किसी आदमी के साथ बगैर शादी के, बगैर विवाह के रहे, उसके साथ में जिसका नाम दिया जाए लिविंग रिलेशन, दैट इज़ लीगल। उस मुल्क में आप एक अच्छी चीज़ कि वो लड़की पर्दे में आ रही है, हिजाब में आ रही है, तो आप उसको मना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, बिल्कुल। ये एक जज साहब ने, 2 जज हैं, 50% तो वोट मिल गया हमारे को। जज साहब, अब मैं किसको मानूँ सही, किसको मानूँ गलत? इसमें बताओ, जज साहब गलत हैं क्या जिन्होंने कह दिया? मैं समझता हूँ कि अगली जहाँ भी बड़ी बेंच पे जाया गया, वहाँ फैसला यही होना चाहिए कि भाई जिसको पहनना है हिजाब पहने, जिसको नहीं पहनना वो नहीं पहने। अगर बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, सिर्फ लड़कियां बैठती हैं, कोई उसमें मर्द नहीं रहता, लड़के नहीं रहते, तो अगर वो लड़की हिजाब वहाँ नहीं पहने तो चलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लड़के साथ में बैठते हैं क्लास में और लड़की हिजाब करना चाहती है और रोका जाए, मैं समझता हूँ इस मुल्क की खिलाफ वर्जी है, इस मुल्क के संविधान की मुखालफत है, ये गलत है। ये थे अबू आदमी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस्लाम में भी अनिवार्य है, और इसी तरीके से जो जजमेंट भी आएगा CJI के पास, जो जजमेंट है वो हमारे पक्ष में ही दिखता नज़र आएगा। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।